नहीं, दुनियावी पैसे की कोई अहमियत नहीं। अगर अहमियत है तो सुन्नत मुस्तफा की अहमियत है, कुरान मुक़द्दस की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। Read with the name of your sustainer who created the human being from the blood clot। कौन आज पढ़ाना चाहता है अपने बच्चों को? कौन आज अपने बच्चों को ये इल्म दीन सिखाना चाहता है? मदरसे में पढ़ेगा कौन बच्चा? जिसके बाप रिक्शा चलाते हो, जिसका बाप रिक्शा चलाता हो। मदरसे में पढ़ेगा कौन बच्चा? जिसका बाप किसी घर में मजदूरी करता हो। मदरसे में पढ़ेगा कौन बच्चा? जिसका बाप जूते की पॉलिश करता हो। मदरसे में पढ़ेगा कौन बच्चा? जो दर्जी की सिलाई का काम करता हो। मदरसे में पढ़ेगा कौन बच्चा? जो बच्चे का, जिस बच्चे का बाप ऑटो रिक्शा चलाता हो। यानी इस किस्म के बच्चे, इस किस्म के लोगों के बच्चे मदरसे में पढ़ा करते हैं। और जो आदमी करोड़ों में खेलता है, जो आदमी लाखों में खेलता है, वो अपने बच्चे को मदरसे में नहीं भेजता है। ये सोच कर नहीं भेजता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, वो कमाएगा, पैसे कमाएगा, मैं लाखों में खेलूंगा। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मैं लाखों में खेलूंगा। मेरा बेटा प्रोफेसर बनेगा, मैं लाखों में खेलूंगा। ये सोचकर आदमी मदरसे में पढ़ाया नहीं करता है। मैं पूछना चाहता हूँ, एक बेवकूफ इंसान, तेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा, तू अगर ज्यादा से ज्यादा तरक्की करेगा, साइकिल से ऊपर उठेगा, 4 व्हीलर में चलेगा। उससे ज्यादा तरक्की करेगा, 4 व्हीलर में चलेगा। उससे ज्यादा तरक्की करेगा, बसों में सफर करेगा। उससे ज्यादा तरक्की करेगा, ट्रेन में सफर करेगा। उससे ज्यादा तरक्की करेगा, हवाई जहाज पे सफर करेगा। इतना ही ना, मगर नबी कौनैन फरमाते हैं, जब मदरसे का एक तालिबे इल्म जमीन पर चला करता है तो बुलबुले सिदरा अपने पैरों को बिछा दिया गया। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आए बहुत दारुल हबीबिया नेमतिया जश्न दस्तारबंदी अल्लामा शहाबुद्दीन सखावत। Read with the name of your sustainer who created the human being from the blood clot। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खून के लोथड़े से तुम्हें पैदा फरमाया। कौन क्यों नहीं पढ़ना, क्यों नहीं पढ़ना चाहते हम? नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्र के कैदियों से के लिए फिदिया माफ कर दिया था मुस्तफा ने, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ये फिदिया मुकर्रर किया था मुस्तफा ने कि एक कैदी 10 मुसलमान को पढ़ा दे, एक कैदी 10 मुसलमान को पढ़ा दे, उसके लिए यही फिदिया हो जाएगा। यानी मुस्तफा जाने रहमत ने बड़ी मेहनत से जिस गुलशन को सजाया था, बड़ी मेहनत और मशक्कत करके जिस गुलशन को मुस्तफा ने आबाद किया था, यानी मुसलमान गली से गुजरता था तो कुरान की आयतें ज़बान पर जारी होती थी। मुसलमान जिस गली से गुजरता था तो अरबी में अशआर पढ़े जाते थे। मगर आज हमारा समाज इस गंदगी के माहौल में चला गया। हमारा ये मुआशरा इतने गंदे माहौल में पलने लगा। हमारा ये छोटा बच्चा, इन बच्चों को पता है कि कौन सा गाना किस फिल्म से रिलेटेड है, कौन सा गाना किस फिल्म से ताल्लुक रखता है, और कौन से गाने को किस सिंगर ने गाया है। ये सब कुछ पता है, ये सब कुछ जानता है। मगर गौसे आजम के बाप का नाम क्या है, मुजाहिद मिल्लत के नाना का नाम क्या है, मुजाहिद मिल्लत की अम्मी का नाम क्या है, हुजूर कीमत मिल्लत की जिंदगी के बारे में कौन जानता है? जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को गुजी दर्रा में समर्पित कर दिया, जिन्होंने अपनी जिंदगी लुटा दी गुजी दर्रा में मेहनत करते हुए, और वहां के लड़के, वहां के नौजवान, वहां के बच्चे सिर्फ नारों की बुनियाद पर जाने जाए, ये हमारा मिशन नहीं है। मुजाहिद मिल्लत या कारी मिल्लत का ये मिशन नहीं था। मिशन ये नहीं था कि सिर्फ मसलके आला हज़रत का नारा लगे। मिशन ये था कि घर में रहो तो मसलके आला हज़रत पे कायम रहो, बाहर रहो तो मसलके आला हज़रत पे कायम रहो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम। नबी कौनैन
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे कौन चलेगा? मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पढ़ो पढ़ो का नारा लगाया था। हम मुसलमान हैं, हमें इस ताल्लुक से होश के नाखून लेने चाहिए थे। हम मुसलमान हैं, हमें इस ताल्लुक से सोचना चाहिए था। ये कुरान है, इस कुरान के ताल्लुक से दूसरे लोग आज रिसाइट कर रहे हैं इस कुरान की, और इस कुरान को रिसाइट करने के बाद आदमी तरक्की पर गामजन होता है। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर तुम्हारा बच्चा इंग्लिश पढ़ता है और इंग्लिश में पढ़ने वाला बच्चा जब कुरान नहीं जानेगा तो न्यूज चैनल पे एक लड़की आकर के इस्लाम के खिलाफ अगर डेफिनेशन पेश करेगी, इस्लाम का डेफिनेशन पेश करेगी इंग्लिश में, अंग्रेजी में अगर वो इस्लाम की गलत तारीफ पेश करेगी, तो हम तो अंग्रेजी नहीं जानते हैं, हमारे उलमा तो अंग्रेजी नहीं जानते हैं, मगर तुम्हारा बच्चा, तुमने उसको इंग्लिश पढ़ाया था, वो औरत जो अंग्रेजी में बोल रही है और इस्लाम का गलत मफहूम पेश कर रही है, अगर तुम्हारा बच्चा कुरान जानता, इस्लाम जानता, तो इंग्लिश में वो जो बोल रही है उसके भाषण को समझता और इंग्लिश में जवाब देता कि इस्लाम वो नहीं है, इस्लाम जो मैं बोलता हूँ वो है। इस्लाम का डेफिनेशन जो तुमने पेश किया है वो डेफिनेशन इस्लाम का नहीं है। इस्लाम का डेफिनेशन मुझसे सुनो, चूंकि मैं मुसलमान हूँ और मैंने कुरान पढ़ा है, मैंने मुस्तफा की हदीसें पढ़ी है, मैंने मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख पढ़ी है, उनकी हिस्ट्री पढ़ी है। मगर जब जिंदगी भर आदमी अंग्रेजी पढ़ेगा और रोड पे खड़ा होकर के खड़े खड़े पेशाब करेगा, लंगर करने वाला आदमी, गौसे आजम का लंगर करने वाला, मुजाहिद मिल्लत का लंगर करने वाला, हुजूर कारी मिल्लत का लंगर करने वाला, ऐसे लोग अगर दीवार के किनारे खड़े होकर कुत्ते की तरह पेशाब करना शुरू कर दे तो किस आदमी पर भरोसा किया जाएगा? हम जिसको मुसलमान जानते हैं, जिसको हम मसलके आला हज़रत का पैरोकार जानते हैं, वही आदमी अगर जिन्स पहनने की मजबूरी दिखाकर कहेगा मेरी मजबूरी है बैठ नहीं सकता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ अगर तेरी मजबूरी है तू बैठ नहीं सकता है तो ये कौन सी मजबूरी है कि तुमको जिन्स पहनने पर किसने मजबूर कर दिया? तुम्हें पैजामा पहनना चाहिए था, तुम्हें लुंगी पहननी चाहिए थी। पैजामा पहनना सहाबा की सुन्नत और इज़ार बांधना मुस्तफा की सुन्नत है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़कर तुमने अंग्रेजों का तरीका अपनाया, तो जिस तरह अंग्रेजों के लिबास को तुमने पहना, अंग्रेज खड़ा खड़ा पेशाब करता है, तू भी खड़ा खड़ा पेशाब करने लगा। क्या मिला तुमको इस गंदे माहौल से, इस गंदे समाज से तुम्हें मिला क्या? बस इतने ही तरक्की किया तुमने। अभी तक तुमको बैठ कर पेशाब करना नहीं आया, खड़े खड़े पेशाब करने को तरक्की करता है, खड़े खड़े खाना खाने को तरक्की करता है, खड़ा खड़ा एक आदमी ड्रिंक लेता है वो तरक्की समझता है। आज के शादियों में शादी का माहौल होता है, जब आदमी के दिमाग में पैसा आ जाता है ऐसे ही दिमाग में कीड़े काटने लगते हैं और उस पैसे के गलत इस्तेमाल करता है और वो सेल्फ सर्विस का नाम देता है। मेहमान को बुलाता है, मेहमान भिखारी की तरफ प्लेट लेकर के जाता है और प्लेट में भिखारी की तरह खाना मांगता है। ये मेहमान को बुलाने का तरीका है क्या? मेहमान को खाना खिलाने का ये तरीका है क्या? एक मेहमान गया है और खड़ा खड़ा भिखारी की तरह कभी 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 बिरयानी मांग रहा है, कभी पकोड़े मांग रहा है, कभी गोश्त मांग रहा है। यह खाना नहीं है, ये जानवरों का तरीका है, जानवरों का तरीका। मुस्तफा का तरीका कौन सा है? नबी फरमाते हैं सबसे बेहतर खाना वो है जो लाल दस्तरखान बिछाकर जमीन पर बैठकर खाया जाए, वो खाना सबसे बेहतरीन